मेरे प्यारे दोस्तों, रवि राज दुर्गा क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक, तो आज पढ़ेंगे हिंदी वर्णिका भाग 2 दो पाठ। ठीक है, पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ये चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, और ये चैप्टर उड़िया भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में जी? उड़िया भाषा में। उड़िया भाषा में लिखी हुई है ये चैप्टर। सुनते हैं ये चैप्टर लिखे कौन है? ये चैप्टर ढहते विश्वास, इसके लेखक है सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता। ये सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। और ये ढहते विश्वास जो चैप्टर है ये लिखा हुआ था किस भाषा में? उड़िया भाषा में, जो हम लोग को बोलने वाले नहीं आता है, लेकिन हम लोग समझते किस पर है? हिंदी अनुवाद के ऊपर। और ये उड़िया भाषा में जो था इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये हिंदी में अनुवाद किए हैं। ढहते विश्वास चैप्टर को हिंदी में अनुवाद कौन किए? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, जो हम लोग को वर्णिका में हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में यही अनुवाद किए हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो आज इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, किस तरह से कैसा माहौल है, कैसा बात है। ये सारी बात को हम कहानी के तौर पे सुना देंगे जो आपको एकदम याद हो जाएगा, मुँह पे याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव ला, सब के सब चुटकी बजाते 10 मिनट से 15 मिनट देखिए, सब याद हो जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, तो चले ध्यान देंगे सब लोग। देखिए चलिए, आपको पता ये क्या बन गया? ये फराक वाली कौन है बताइए ना। हाँ, ये एक स्त्री है। ठीक, पहन सकते हैं, की दिक्कत है। ये एक स्त्री है जिसका नाम है लक्ष्मी। स्त्री का नाम क्या है? लक्ष्मी। ठीक, और ये लक्ष्मी है, इसके एक पति है। हाँ, एक नहीं तो क्या करेंगे, एक ही है। इसके पति है जिसका नाम है लक्ष्मण। के जोड़ी एकदम मिलता जुलता है। लक्ष्मी है एक लड़की, और ये लक्ष्मण, दोनों क्या है? पति पत्नी है। दोनों आपस में क्या है जी? पति पत्नी है। हाँ, क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी के पति कौन थे? लक्ष्मण। लक्ष्मण के पत्नी कौन? लक्ष्मी। और ये लक्ष्मण जो है, अब जानबे करते हैं कि शादी ब्याह होला के बाद अधिकतर परदेश चले जाते हैं लोग कमाने धमाने के लिए। कि ये लक्ष्मण बेचारे चले गए थे कमाने। कहाँ? कोलकाता। कहाँ गए थे कमाने? कोलकाता। कोलकाता ऐसे नहीं लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना। हाँ, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ काम करने गए थे? कोलकाता में काम करने गए थे। ठीक है, तब ध्यान से सुनिए। एक नदी है उड़ीसा में। कहाँ जी? उड़ीसा में एक नदी है। उड़ीसा का शोक कौन सा नदी जी? महानदी। उड़ीसा का शोक कौन नदी? महानदी है। ये महानदी है। कौन नदी है जी? महानदी। महानदी पर ना एक बांध बना हुआ, हीराकुंड बांध। बताइए ना, महानदी पर कौन बांध है? हीराकुंड बांध एक है, महानदी पर है। ठीक है, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। आज हम लोग उड़ीसा राज्य के जनजीवन में पढ़ेंगे ये महानदी। क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। शोक इसलिए कहते हैं कि ये प्रलयंकारी बाढ़ ला देती है। ठीक है, बिहार में कोसी नदी जब बाढ़ ला देती है तो बिहार, उत्तरी बिहार दह जाता है ना। उसी प्रकार उड़ीसा में महानदी है, उड़ीसा का शोक। महानदी में बाढ़ आ जाती है तो उड़ीसा में तहस नहस हो जाता है बाढ़ का। ठीक है, आगे चलते हैं। महानदी से एक और नदी निकलती है, सहायक नदी। महानदी के सहायक नदी एक और नदी है, जो नदी का नाम है
देवी नदी। कौन नदी जी? देवी नदी। देवी नदी। देवी नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी से छोटा सा नदी निकला है देवी नदी, बोलते जाइएगा, ठीक है। और यही देवी नदी के यहाँ पर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देवी नदी के ऊपर ये जगह बांध बना हुआ है जिसका नाम है, कौन सा बांध? दलई बांध। देवी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? दलई बांध। और दलई बांध के जस्ट बगल में नीचे एक घर है। दलई बांध के नीचे क्या जी? एक घर है, ठीक है। किसका घर है? यही, ये किसका घर है जी? लक्ष्मी का। लक्ष्मी और लक्ष्मण का। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसे सुनिएगा, क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ है? दलई बांध के नीचे बगल में और देवी नदी के किनारे। दिमाग लगाइए ना, ऑब्जेक्टिव घुमाता है किताब से तो लोग घूम जाता है, कहाँ से दे दे ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही घुमाता है। आपको ये जब मालूम नहीं रहेगा ये सब स्ट्रक्चर कैसे पता होगा? इसलिए बताइए, लक्ष्मी का घर कहाँ है? दलई बांध के नीचे, देवी नदी के किनारे। और लक्ष्मी बहुत ही गरीब परिवार से थी। लक्ष्मी कैसे परिवार से है? बहुत ही गरीब परिवार से ये बेचारी लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी का घर है देवी नदी के किनारे, दलई बांध के नीचे। और ये भी पुआल का। किस चीज का जी? पुआल का। पुआल समझते हैं ना? क्या? धान के पोरा, ठीक। तो यही लक्ष्मी का जो घर है पुआल का है। वो धान जो झाड़ते हैं उसमें से जो आता है क्या? लेवारी, पोरा, हाँ, उसी का बना हुआ लक्ष्मी का जो है घर है, ठीक है। आगे सुनते हैं लक्ष्मी के संतान के बारे में। किसके बारे में जी? लक्ष्मी के संतान कै गो है? 4 गो। बताइए तो लक्ष्मी के कितने संतान? 4 गो। लक्ष्मण के कितने संतान? 4 गो। दोनों मिला के 4 गो। 4 गो लक्ष्मी के हुआ, 4 गो लक्ष्मण के हुआ। तो बताइए कै गो हुआ? 4 गो हुआ। चल है होशियार, बहुत अच्छा। हाँ, तो लक्ष्मी के कितने संतान हैं? 4। ऑब्जेक्टिव में इस बार यही क्वेश्चन आया है, लक्ष्मी के कितने संतान हैं? 4। देखिएगा ऑब्जेक्टिव सेकेंड सिटिंग में। आइए, लक्ष्मी के 4 संतान हैं, ठीक है। 2 बेटा और 2 बेटी। लक्ष्मी के कितने संतान? 4 गो, जिसमें 2 बेटा और 2 याद रखेंगे नहीं बात को? क्वेश्चन, लक्ष्मी के कितने बेटा? 2 बेटा। लक्ष्मी के कितने बेटी? 2। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप ध्यान से सुनिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ सुनते तो जाइए। लक्ष्मी के 2 बेटा और 2 बेटी है। देखिए बना देते हैं। ये छौरा है, समझिए, लक्ष्मी के बड़का बेटा है, एक नाम अच्युत है। क्या नाम है? अच्युत, ठीक है। और लक्ष्मी के ये है छोटका बेटा, इस साल भर का, इसका नाम है केशव। क्या नाम है जी? केशव। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत। लक्ष्मी के छोटे बेटे का नाम केशव, है ना। और लक्ष्मी के 2 बेटियां हैं। कितने बेटियां हैं जी? 2 बेटी है। ये दोनों का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सिर्फ संबोधित किया गया है कि लक्ष्मी के कै गो बेटी है? ये दोनों लक्ष्मी के बेटी है, फर्क वाली, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? सच की झूठ? सच। वेरी अच्छा। हाँ, ये दोनों लक्ष्मी के बेटी है और ये दोनों लक्ष्मण के बेटा है, यानी लक्ष्मी के बेटा हुआ। तब आगे सुनिए, लक्ष्मी के पास 20 कट्ठा जमीन है। कितना जमीन है? 20 कट्ठा। ब्रैकेट में कितना होगा? 1 बीघा। वाह, कैया से जानने लगे? कल्ले से। हाँ, चलिए, लक्ष्मी के पास कितना जमीन है? 20 कट्ठा, चाहे ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, 20 कट्ठा या 1 बीघा। तो सुनिए क्या बात है ना कि लक्ष्मी के पास जमीन तो है, लेकिन जब बाढ़ आता है
तो दहा देता है, और जब सुखाड़ आता है तो सुखा देता है। बताइए ऐसी स्थिति में वो जमीन किस काम की? कोई काम की नहीं। लक्ष्मी का वो जमीन बेकार चला जाता है। ठीक है, लक्ष्मी का ये जमीन है 20 कट्ठा 1 बीघा, बेकार चला जाता है, ये कोई काम का नहीं। बाढ़ आता है, महानदी लेकर के बाढ़, तो दहा देता है एक ही बार में पूरा खेत में इतना पानी, अब कहाँ से अनाज जाइएगा। उसके बाद सुखाड़ आता है तो पूरा जमीन में दरार फट जाता है, कहाँ से उपजाऊ करिएगा, है ना। तो लक्ष्मी का ये जमीन है बेकार चला जाता है। ठीक है, बेचारी लक्ष्मी जो है बहुत ही गरीब रहती है। ये लक्ष्मण माँ पैसा भेजता है कलकत्ता से, तो उतना में इसका घर द्वार सही से पूर्ति नहीं होता। लक्ष्मी का घर सही से नहीं चलता है, पैसा भेजता है। तो कौन पैसा भेजता है? लक्ष्मण माँ ये पैसा भेजता है, लक्ष्मी का घर ठीक से नहीं चलता है, जिस कारण लक्ष्मी अपने ही गांव में, कहाँ जी? लक्ष्मी अपने ही गांव में एक सेठ के यहाँ छिटपुट काम करती है। लक्ष्मी अपने ही गांव में एक सेठ है जिसका नाम है, क्या नाम है जी? तहसीलदार साहब। हाँ, तहसीलदार साहब। दिखाई नहीं देता नीचे। चलिए, ये तहसीलदार साहब है। ठीक है, लक्ष्मी अपने ही गांव में किसके यहाँ काम करती है? तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब बहुत धनी मनी आदमी है, इसके यहाँ लक्ष्मी छोटा मोटा काम जो है बाहर सहार का ही होगा कर देती है, तो कुछ यहाँ से पैसा आ जाता है और लक्ष्मी अपना घर परिवार को चलाती है जैसे तैसे करके, है ना। अब आइए, ये जो बांध है दलई बांध, कौन सा जी? दलई बांध। तो ऐसा बात है कि ये महानदी एकदम उफान पर है। ठीक है, महानदी क्या एकदम उफान पर है, बारिश लगातार हो रही है। क्या हो रही है जी? लगातार बारिश हो रही है। कहाँ? उड़ीसा में। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, बारिश कहाँ हो रही थी? तो कहिएगा कि बारिश तो समय थी तब ना, बारिश कहीं हुई थी, गलती हो जाएगा। पाठ के अनुसार है कि बारिश उड़ीसा में हो रही थी। तो बारिश उड़ीसा में हो रही थी, इस कारण लक्ष्मी डर डर के जी रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और ये नदी पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। और जब महानदी भरेगी तो साथे साथे देवी नदी में भी पानी आएगा। जब देवी नदी में पानी आएगा तो ये बांध क्या होगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तब दलई बांध जब शुरू में बन रहा था तो लक्ष्मी के आने से पहले, लक्ष्मी जब ससुराल में आई उससे पहले लक्ष्मी के ससुर जी ये बांध बनाते समय यही शहीद हो गए थे। समझ में आया? लक्ष्मी के ससुर जी क्या हुए थे? दलई बांध बनाते समय शहीद हो गए थे। हाँ, एक शहर आता है उड़ीसा में, एक शहर है जिसका नाम है कटक। क्या नाम है? कटक शहर का नाम सुना है ना? कटक एक शहर है। तो कटक शहर ये भी दह जाता था। क्या था? दह जाता था बाढ़ के चपेट में। यहाँ पर एक व्यक्ति बांध बनवाए थे, महाराज आयाती केसरी, पत्थर के बांध बनवाए थे। कटक शहर को बचाने के लिए एक व्यक्ति बांध बनवाए जिसका नाम है महाराज आयाती केसरी। कौन है जी? महाराज आयाती केसरी जो थे ये पत्थर के बांध बनवाए थे। किस चीज का? पत्थर का बांध बनवाए थे। किसको बचाने के लिए? कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे। ठीक है, आगे सुनते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत पानी तो लबालब भरी हुई है, एकदम लगता है कि अब ये बांध टूट जाएगा। तब सुनिए, उसी समय कटक से पढ़ाई करके आया था एक लड़का। कहाँ से जी? कटक एक शहर है उड़ीसा राज्य में ही कटक शहर है। ऑब्जेक्टिव ये भी दे देगा, कटक शहर किस राज्य में है? बिहार बोर्ड मतलब पगला बोर्ड, अनहरा बोर्ड, कुछ भी कर देंगे। यानी कटक शहर में, भले कटक शहर कहाँ है, किस राज्य में है?
उड़ीसा राज्य में है। तो ये कटक शहर से ही पढ़ाई करके एक लड़का आया था जिसका नाम है गुण निधि। क्या नाम है जी? गुण निधि। क्वेश्चन आएगा, गुण निधि कहाँ से पढ़ाई करके घर आया था? कहाँ से जी? कटक से। कटक से। गुण निधि कटक से पढ़ाई करके घर आया था। जब घर परिवार यहाँ पर क्या हो रहा था? बारिश और हो रहा था और ये नदियां सब बांध तोड़ने के कगार पर थे, बाढ़ आने के कगार पर था गांव में। तब कटक से पढ़ाई करके कौन आया? गुण निधि, जो लक्ष्मी के घर का पड़ोसी था। क्या था जी? पड़ोसी। क्वेश्चन आएगा लक्ष्मी के पड़ोसी कौन था? गुण निधि। याद हो रहा है? सच में झूठो के? सच में। सच में। हाँ, लक्ष्मी के घर का पड़ोसी लड़का था गुण निधि। अगल बगल के पड़ोसी होते हैं ना, तो गुण निधि पड़ोसी लड़का था। ये पढ़ाकू लड़का था। गुण निधि कैसा लड़का था? पढ़ाकू लड़का था। गुण निधि कटक से पढ़ाई करके आया था। लक्ष्मी के पड़ोसी लड़का है गुण निधि, और गुण निधि एक पढ़ाकू लड़का था, पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, तो गुण निधि आए गांव में और ऐसी स्थिति देखे ना गांव में कि गांव में ऐसी ऐसी बातें हैं। दलई बांध जो है टूटने के कगार पर है। अगर दलई बांध टूट जाएगा तो सबका घर दह जाएगा। इस पर गुण निधि एक नियम बनाया। गुण निधि क्या बनाए? नियम। एक नियम बनाए। ये नियम में गुण निधि कहे एक दल का गठन किए। गुण निधि किसका गठन किए? एक दल का गठन किए। आ दल के नाम रखा गया, दल के नाम क्या रखा गया? स्वयं स्वेच्छा दल। दल का क्या नाम रखा गया? यही है नाम, स्वेच्छा सेवक दल। ध्यान दीजिए, गुण निधि एक दल का गठन किया जिस दल का नाम है स्वेच्छा सेवक दल। और इस दल के अंतर्गत ये बात था कि हर घर से एक आदमी को आना है और दलई बांध के निगरानी करना है। कितना अच्छा नियम था। हर एक घर से एक एक व्यक्ति आएंगे और दलई बांध के निगरानी करेंगे, दलई बांध को बांधने में जुट जाएंगे। तो क्या दलई बांध नहीं ना टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। आगे देखिए तो यही बात हुआ। अब लक्ष्मी के घर तो ये लक्ष्मणवा था नहीं। लक्ष्मणवा कहाँ गेल था? कलकत्ता। लक्ष्मी के घर तो लक्ष्मण था नहीं। लक्ष्मी किसको भेजेगी? तो भेजेगी तो लक्ष्मी, क्वेश्चन आएगा जगह कि लक्ष्मी अपने किस बेटे को दलई बांध के निगरानी में भेजी थी? बताइए। अच्युत को भेजेगी, क्या कि बड़ा बेटा है। बहुत अच्छा। लक्ष्मी अपने बड़ा बेटा अच्युत को कहाँ भेजी? दलई बांध के निगरानी करने के लिए कि जाओ दलई बांध को देखभाल करो, टूट ना जाए। तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा अच्युत दलई बांध पर गए, दलई बांध को बांधने के लिए, उसको मरम्मत के लिए। ठीक है, तब क्या हुआ? एक बात है कि ये दलई बांध जो है ना, यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। दलई बांध पर प्रत्येक चैत की संक्रांति के दिन, कहिया जी? चैत की संक्रांति के दिन ये दलई बांध पर होता है मेला। क्या होता है जी? नाच गाना और बलि चढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा दलई बांध पर क्या होता है? नाच गाना, मेला लगता है, बलि चढ़ाया जाता है। कहाँ? दलई बांध पर। दलई बांध एगो टीला है। क्या जी? टीला, जरा हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं टिल्ला। क्या कहते हैं? टिल्ला, यानी टीला है। दलई बांध जो है ऊंचा स्थान है, टीला है। इसी पर चैत के संक्रांति के दिन मेला, नाच गाना और बलि चढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो बात ऐसा होता है कि दलई बांध को तो सब बना रहे थे, बांध रहे थे, इसी बीच एकाएक हल्ला होता है। एकाएक क्या होता है? एकाएक हल्ला होता है, भागो भागो, बांध टूट गया, भागो। अब सब गांव के लोग क्या होने लगे? गांव छोड़कर भागने लगे।
जितने सारे गांव के लोग हैं सब गांव छोड़कर भागने लगे और अधिकतर लोग किधर भागने लगे? टीला की तरफ। टीला की तरफ। तो ये जगह ऑब्जेक्टिव उठा देता है बिहार बोर्ड, कहता है लोग किधर भागने लगे। पढ़ले रहिएगा तब ना जानिएगा। और इसे कहाँ मारेगा? जी आदमी कोई हिंदी नहीं पढ़ेगा इसे सोचेगा कन्ने भागेगा, गांव से दूर भागेगा, चाहिए कन्हू मार देगा। लेकिन देखिए किताब के अंदर की बात है, अंदर से क्वेश्चन उठ रहा है कि लोग किधर भागने लगे? टीले की ओर। लोग टीले की ओर भागने लगे, ये ऑब्जेक्टिव है, किताब में पूछता है और बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है। तो लोग टीला की ओर भागने लगे और लक्ष्मी अपना साल भर के बेटा केशव को लिए हुए। किसको जी? केशव को। लक्ष्मी का छोटा बेटा कौन है? केशव। तो लक्ष्मी अपना छोटा बेटा को लिए हुए और 2 बेटी है, इसको दौड़ाते हुए कहती है भागो भागो चलो, और पीछे घूम घूम कर देख रही है। क्यों? क्योंकि उसका एक बड़ा बेटा था जो दलई बांध पर निगरानी कर रहा था। लक्ष्मी यह सोच रही थी कि मेरा एक बेटा वहां है, इसी कारण वो उतना दूर तक भाग नहीं पाई और देखते देखते ही पानी इतना आया और लक्ष्मी के बेटा बेटी डूब के मर जाता है, लक्ष्मी भी दह जाती है। ठीक है, उड़ीसा में ऐसी स्थिति है, होता था, आज से कुछ साल पहले के बात है। उड़ीसा में ऐसी स्थिति होता था, महानदी में बाढ़ आती थी। बिहार में भी ऐसी स्थिति, कोसी नदी में, याद रखिए उत्तरी बिहार कोसी नदी के चपेट में आते हैं, दह जाते हैं। तो लक्ष्मी अपने तीनों बेटा बेटी के साथ, इनका तो तीनों बेटा बेटी मर जाते हैं डूब करके। उसके बाद लक्ष्मी जो है ये बेहोश हो जाती है और एक पेड़ से जाके टकरा जाती है, लग जाती है एक पेड़ में कोई स्थान पे। अब इसको होश आता है लक्ष्मी को, तो ये अपना पुत्र को खोजती है, मेरा बेटा किधर है। और माँ का ममता निस्वार्थ होता है। माँ का जो ममता होता है ये निस्वार्थ होता है, इसमें कोई छल कपट नहीं होता है। माँ का प्रेम सबसे बड़ा सच्चा होता है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ अपने बेटे को खोजने लगे, मेरे बेटा किधर है। और ऐसी स्थिति में उनका दिमाग काम नहीं किया, किसी दूसरे का बालक दहा के जा रहा था पानी में। लक्ष्मी देखी कि मेरा ही बेटा है, बस उसको अपना गले से लगा करके खूब रोने लगती है। अरे ऐसी स्थिति थी लक्ष्मी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पाठ ऊपर से नीचा ला सारी बात समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से ऑब्जेक्टिव जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए लक्ष्मी के कितने संतान? 4 गो। लक्ष्मी के कितने बेटी? 2। कितने बेटा? 2। लक्ष्मी के बड़ा बेटा अच्युत, लक्ष्मी के छोटा बेटा केशव। लक्ष्मी कैसी परिवार से है? गरीब परिवार से। लक्ष्मी के पास कितना जमीन है? 20 कट्ठा 1 बीघा। लक्ष्मी के पति कौन है? लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कलकत्ता में। लक्ष्मी का पड़ोसी कौन है? गुण निधि। कैसा लड़का है? गुण निधि कहाँ से पढ़ के आया था? कटक शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध कौन बनवाया? महाराज आयाती केसरी ने। गुण निधि कौन सा दल का गठन किया? स्वेच्छासेवक दल। लक्ष्मी का घर कौन चीज का है? पुआल का है ना, भूरे कलर का, लाल भूरा कलर का, लाल और भूरा कलर का कहा गया है। ये लक्ष्मी का घर पुआल का है। बताइए लक्ष्मी ससुर कहाँ शहीद हुए थे? दलई बांध पर। उड़ीसा का शोक महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती है? तहसीलदार साहब के यहाँ। लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी नदी के किनारे, दलई बांध के नीचे बगल में, है ना। बताइए दलई बांध पर क्या होता था? मेला, नाच गाना और बलि चढ़ाया जाता था। कहाँ? दलई बांध पर। लक्ष्मी अपना कौन से बेटे को दलई बांध के निगरानी में भेजी थी? बड़ा बेटा अच्युत को। ठीक है, और सुनिए लक्ष्मी के ससुर यहाँ शहीद हुए थे दलई बांध पर। लोग किधर भागने लगे? किसका घर बह जाता है बांध के चपेट में? लक्ष्मी का। क्वेश्चन ये अंदर के पूछे हैं कि बांध, दलई बांध के टूटने से किसका घर बह जाता है? लक्ष्मी का घर बह जाता है। देखिए
अगर किताब कहानी को समझे तो अपने आप आंसर निकल गया कि कर घर बह जाता है ना। ये अंदर की बात है। तो ये सारी बात जो है ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप है, आपको याद हुआ होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग को पक्का बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, है ना। वर्णन करे, क्या करे जी, वर्णन करे इसके बारे में। इतना बात लिख दीजिएगा तो तब सब्जेक्टिव। 5 गो ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए और उसको लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। 5 लाइन हो गया सब्जेक्टिव। 5 गो ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, 5 गो ऑब्जेक्टिव याद, साथ साथ ही 5 ऑब्जेक्टिव को लाइन में लिख दीजिए 5 लाइन, अर्थात सब्जेक्टिव क्लियर। ऐसे दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइए, चम्मच से खाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी लक्ष्मण के पत्नी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे दलई बांध के नीचे पुआल का है। लक्ष्मी बहुत गरीब परिवार से है। लक्ष्मी के 4 संतान है, 2 बेटा 2 बेटी, बड़ा बेटा अचित, छोटा बेटा केशव। लक्ष्मी छीटपुट काम तहसीलदार साहब के यहाँ करती है। लक्ष्मी के पास 20 कट्ठा 1 बीघा जमीन है। 7-8 गो लाइन हो गया। कहाँ से लिखेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ना पूरा हो गया, कोई दिक्कत है। और ऐसे पढ़िएगा तो छूटेगा एग्जाम में क्वेश्चन। हिला के रख दीजिएगा एकदम, पन्ना फाड़ के चल रहिएगा, लेकिन फाड़िएगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मण कौन था बतवाओ, सेम। लक्ष्मण लक्ष्मी के पति थे। लक्ष्मण कोलकाता में काम करते हैं। लक्ष्मण के भी कई गो संतान हो गए, 4 गो, मतलब वो है 4 गो, 2 बेटा 2 बेटी। ऐसी बात लक्ष्मण के भी लिख देंगे। लक्ष्मण कौन थे, हो गया आंसर। लक्ष्मण का भी घर दलई बांध के नीचे देवी नदी के किनारे, ये पुआल का, हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है गुण निधि कौन था। क्या थी जी, गुण निधि कौन था, बताइए। आप लोग तो एकदम ये पढ़ाकू लड़का। गुण निधि लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था। गुण निधि कटक से पढ़ाई पूरा करके घर लौटा था जब बारिश हो रही थी। ये पूरा उड़ीसा राज्य में अपना इसके गांव में जो दहने वाला था स्थिति, ऐसी स्थिति में आया और क्या किया, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। गुण निधि के बारे में आंसर हो गया। के आगे और क्वेश्चन क्या उठेगा, बताइए दिमाग लगा के। टीले पर क्या होता था, टीले पर क्या होता था, आंसर लिख देंगे। टीले पर चैत के संक्रांति के दिन मेला, नाच गाना और बलि चढ़ाया जाता था। ये दलई बांध का टीला टूट जाने से लक्ष्मी का घर बह जाता है। एक क्वेश्चन और, क्या जी, एक क्वेश्चन और। पाठ का नाम क्या है, ढहते विश्वास। केकर विश्वास ढह गया जी, लक्ष्मी का विश्वास जो था ढह गया। यानी क्वेश्चन आएगा ढहते विश्वास पाठ का सारांश लिखे। बताइए ता जी, जितना बात हम सुनाए हैं ये सारी बात को बारीकी से लिख दीजिएगा। तो आप सारांश लिख दिए, अर्थात में कि कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज सारांश लिख दीजिए, जितना सुनाए हैं सारी बात को लिख दीजिए एक पन्ना में, आपको कोई नहीं रोकेगा, एकदम ताल ठोक के जाइएगा, एग्जाम में नंबर लिख के आइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के रवि राज दुर्गा क्लासेस में आप सब बने रहिए, एकदम फिर मिलते हैं। ठीक है।